क्यों हम दोनों नहीं कर पाए? वो तुमने अकेले नहीं कर दिखाया शाम। मैंने भी सोचा था कि ये कार्य असंभव है, पर तुमने सच्ची में कर दिखाया। मैंने कहा था ना कि अच्युता कोई दिव्य नहीं है, बस यूं ही उसने महानता का चोला पहन रखा है। वैसे भी जहां मैं होता हूं वहां किसी की भी शक्ति, किसी का भी यश मुझसे बड़ा हो ही नहीं सकता। तुम देखना, उस अच्युता को तो मैं यूं भगा दूंगा, यूं। आज उसका अंतिम दिन होगा। कल भोर वो दिखेगी नहीं तुम्हें। आप ऐसा क्या करने वाले हैं शाम काका? डरे हुए को और डराऊंगा। अभी तक तो केवल मैंने उसे अपनी शक्ति दिखाई है, अब मैं उसे अपनी निर्भयता दिखाऊंगा। तुम मुझ पे प्रहार करेगा मूर्ख सर्प। सांप वे तुम्हारे जाने का समय आ गया है अच्युता। श्री राधा, अच्युता जी नहीं आई अब तक? मैं भी वही सोच रही हूँ, वो तो समय पर आती है। प्रतीत होता है कि सांब ने कुछ तो गड़बड़ की है। लगता है कि वो सच में चली गई है। कौन कौन कहाँ चला गया है? आप यहाँ? क्यों, कहीं और होना चाहिए था क्या? हाँ, आश्रम के बाहर वो सांब ने कहा था ना। मोहन निषाद, तुम कुछ ना कहो। तुम चाहे कुछ कहो ना कहो, किसने किया, क्या किया, कब किया, मुझे सब पता है। परंतु शाम कहाँ है? वो क्यों नहीं आया अब तक? काम वही है जहाँ उसे होना चाहिए। ये कौन सा स्थान है? गाँव में मुझे श्वास क्यों नहीं आ रहा? ये कैसे संभव है? ये तो वही सर्प है। नहीं! मैंने तो सर्प को पकड़ा था, फिर मुझे ये स्वप्न कैसे आ सकता है कि वो मुझे निकल रहा है? तो आज हम धर्मशास्त्र के विषय में एक और एक क्षण
क्या है? एक तो तुम विलंब से आए, मेरे कक्षा में विघ्न उत्पन्न किया और ऐसे ही खा के बैठ रहे हो बिना क्षमा मांगे। मैं क्षमा नहीं मांगता। मांगनी पड़ेगी। हाँ। और वैसे भी क्षमा मांगने में बुराई क्या है? तुम्हें अपने भाइयों के साथ बैठना नहीं है क्या? क्षमा। इतना विलंब हुआ कैसे? नहीं हुआ क्या? रात्रि में निद्रा नहीं आई, भूख लगी, भूख नहीं लगी, भयानक स्वप्न आए, क्या हुआ? अरे तनी मुझे देखो, मुझे देखो देखो, इतनी वृद्ध हूँ मैं, फिर भी उचित समय पे उठ जाती हूँ। तुम्हें पता है मुझे रात्रि में सांप की हिसहिसाहट की आवाज आ रही थी, फिर भी वो भी मेरे लिए लोरी थी, मैं सो गई। वैसे उचित समय पे आए हो, भोजन करने ही आए होंगे, शिक्षा तो मिलेगी नहीं। चलो चलो भोजन कर लो सब लोग। राधा, मैं आपको सचेत करता हूँ, अछूता से दूर रहना। तू जैसी दिख रही है ना, है नहीं। अब क्या बताऊं तुम्हें, ये सच में जो है वो दिखती नहीं। क्या सोचने लगी आप? सांब, भला तुम्हें क्यों ऐसा लगता है? मैंने उसके साथ उपहास करने का षड्यंत्र किया और उसने मुझे ही फंसा दिया। वो अवश्य ही कोई माया करती है। मुझे ज्ञात करना होगा कि उसके पास क्या शक्तियां हैं। अवश्य ज्ञात करो, यदि पता चले तो मुझे भी बताना। ये अच्युता मेरे पीछे कैसे आ गई? कहीं ये महिला सत्य में मायावी तो नहीं? ये क्या राधे, आज तुम्हारे केस इतने बिखरे हुए क्यों हैं? इन्हें संवारने वाला इतने वर्षों कहीं और जो था। ठीक है, चलो आज तुम्हारे केस सवार लेता।
अच्युता अवश्य ही कोई माया कर रही होगी। उदंड बाल, यहाँ क्यों आए हो तुम? आपको क्या, मैं श्री राधा से मिलने आया हूँ। आओ सांब, देखो इन्होंने मेरी कितनी अच्छी केश सज्जा की है, बिल्कुल वैसी जैसी कृष्ण को भाती है। और नहीं तो क्या, वह कृष्ण तुम्हारे मन में ही नहीं मेरे मन में भी बसता है। कृष्ण कृष्ण मेरे कृष्ण कृष्ण। बस हो गया हो तो जाओ। अरे ऐसे कैसे हो गया, अभी तो लत सवारनी बाकी है। सांब, तुम केवल धर्म ही नहीं और भी बहुत कुछ सीख सकते हो इनसे। मुझे कुछ नहीं सीखना, मैं केवल यहाँ इतना कहने आया हूँ कि ये अच्युता मुझे मूर्ख नहीं बना सकती। मैं जानता हूँ कि कल रात्रि जो मेरे साथ हुआ उसमें इन्हीं का हाथ था। कल रात्रि तो मैं शांति से सो रही थी, मैं कैसे कुछ कर सकती हूँ? किंतु कल रात को हुआ क्या था ये तो तुमने बताया ही नहीं साहब। कुछ नहीं। मैंने कल तुम्हें दिन में ही बता दिया था साहब, यदि अनुचित मंशा से कर्म करोगे तो वो उल्टा ही पड़ेगा। दिन में अनुचित कर्म करोगे रात में फंसोगे, रात में अनुचित कर्म करोगे दिन में फंसोगे। जैसे कर्म होते हैं ऐसा ही फल मिलता है। फल से स्मरण हुआ मुझे भूख लगी है राधा, मैं ये लट बाद में कभी सवारती हूँ कहीं और, ठीक है? आजीवन क्रोध में से पकड़े, आजीवन क्रोध देखिए राधा, मुझे आपका स्त्री से घुलना मिलना नहीं भाता। उचित यही होगा कि आप इनसे कभी ना मिलें, चाहे कुछ भी हो जाए। ये क्या कह रहे हो सांब? ये कैसे संभव है? हम पुराने मित्र हैं। परंतु मुझे ये मित्रता नहीं भाती। यदि मैंने फिर से आपको उनके साथ देख लिया तो ये आपके लिए उचित नहीं होगा। अब तक मैं आपको छोड़ता आया हूँ क्योंकि आप एक स्त्री हैं, दुर्बल हैं, परंतु अब और नहीं, उनसे दूर रहना। रुको सांब, लौट के इधर आओ। मैं तुमसे अत्यंत स्नेह करती हूँ, इसलिए ये भी कह देती हूँ कि जो तुमने आज मुझसे कहा है वो अच्युता जी से कभी मत कहना। यही शुभ होगा तुम्हारे लिए। राधा का ये रूप मैंने कभी नहीं देखा। कुछ तो है उस अच्युता और राधा के मध्य, मुझे जान नहीं होगा। नारायण का वो दिव्य पाषाण तुम नहीं भंग कर पाए। जब तक मुझसे धर्म शास्त्र नहीं सीखोगे ना, यहाँ से जाने का विचार ही त्याग दो। और जब मैं ये पैर रखूंगी धरा पर, तुम सब में से कोई भी आए अपने हाथों से पकड़ के इसे हिला के दिखाओ तो मैं मानूं। मैं तुमसे अत्यंत स्नेह करती हूँ, इसलिए ये भी कह देती हूँ कि जो तुमने आज मुझसे कहा है वो अच्युता जी से कभी मत कहना। इस अच्युता के आने से मेरी कठिनाइयां और बढ़ गई है। अब तो राधा भी मुझसे ऊंचे स्वर में बात करने लगी है। इस अच्युता को कोई पाठ पढ़ाना ही होगा और ऐसा पाठ पढ़ाना होगा जो वो कभी नहीं भूलेगी। और इसके लिए मेरा सबसे पहला लक्ष्य होगी राधा।
श्री राधा। साम, साम, तुम हाथ जोड़कर क्यों खड़े हो? बहुत बड़ी भूल हुई है मुझसे, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। तुम क्षमा मांग रहे हो? हाँ, मैंने अपनी सीमा पार की, आपके अपमान की सीमा तक पहुंच गया। साम, मैं तुमसे अत्यंत स्नेह करती हूँ, तो भला तुम मुझसे क्षमा क्यों मांग रहे हो? किंतु मुझे प्रसन्नता है कि तुम्हें अपनी भूल का आभास है। केवल आपसे ही नहीं, आचार्य सांदीपनि से भी क्षमा मांगनी है मुझे। उन्हें भी बहुत पीड़ा पहुंचाई है मैंने। अवश्य, वो अत्यंत प्रसन्न होंगे। मैं स्वयं तुम्हें उनके पास लेकर चलती हूँ और दिखाती हूँ सबको कि हमारा साम उद्दंड नहीं, विनयशील हो गया है। चलो। क्या हुआ राधा? अभी दिवस प्रारंभ भी नहीं हुआ और इस उद्दंड सांब ने अपनी उद्दंडता प्रारंभ कर दी। इसी के लिए आई हो ना? उदंडता नहीं, इसके विनय के लिए इसको आपके पास लेकर आई हूँ आचार्य। साम आपसे कुछ कहना चाहता है। आज तक की गई अपनी हर भूल के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ आचार्य। मुझे इतना व्याग्र और उद्दंड नहीं होना चाहिए था, पर अब मैं बदलना चाहता हूँ। मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ आचार्य। क्या कहा? इसने वही कहा जो मैंने सुना, जो इसने कहा। मैं समझ नहीं पा रही हूँ, तुम सामी हो ना? तुमने जो कहा पुनः एक बार कहना, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। कुछ अधिक ही चतुर है ये, पर अधिक समय तक टिकेगी नहीं। जी हाँ, आपने जो सुना ठीक सुना। मैंने अपने गुरु से क्षमा मांगी है। ये क्या हो रहा है? निश्चित रूप से सूर्य पश्चिम से उदित हुआ होगा। क्या है, कुछ समझ नहीं आ। राधा, ये स्वप्न तो नहीं है? मुझे चुटकी काटो इसी क्षण। ये स्वप्न नहीं, सत्य है। कैसी हो रही? इतना थोड़ी कहा था मैंने। किंतु अब विश्वास हो चुका है कि ये सब सत्य है, स्वप्न नहीं है। जी हाँ, ये सत्य है और मैं आपसे भी क्षमा चाहता हूँ। सभी कहते हैं कि आप महाज्ञानी, और इसीलिए अब मैं सत्य में आपसे भी कुछ सीखना चाहूँगा। ऐसा कैसे हो सकता है? एक ही दिन में इतना परिवर्तन जो युगों युगों में नहीं होता। कुछ तो समस्या है। कल इसी पाव पे तुम प्रहार कर रहे थे, आज इसी पाव को पकड़ने की तुम बात कर रहे हो। कुछ तो समस्या है। विश्वास कीजिए अच्युता जी, साम बदल गया है। जी, मेरे पिता के प्रति मेरे मन में जो द्वेष था, उसे मैंने आप सब पर अनुचित रूप से निकाला है। मुझे आप सब क्षमा कर दीजिए। साम, भूल को सुधारने की दिशा में सबसे पहला कदम होता है भूल स्वीकार करना। अब देखना, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा परिवर्तन है साम। नारायण की कृपा सदैव तुम्हारे ऊपर बनी रहे। कल्याण। देखा कृष्ण,
साम बिल्कुल बदल गया है, सुधर गया है वो। तुम्हें मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी प्रसन्न हूँ। किंतु मैं प्रसन्न नहीं हो रहा था। ऐसे अचानक किसी में इतना बदला, ये सदैव मुझे तनाव देता है रहता।